तो ठीक है, अब अपना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक इसके पहले चैप्टर हमने कौन कौन से पढ़ लिए? ह्यूमन फिजियो का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन। अब ये चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। बेसिकली न्यूरल कंट्रोल होता क्या है पता है? व्हाट मीन ऑफ न्यूरल कंट्रोल? हाँ, जो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में कंट्रोल कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी जाती हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। है ना, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, मस्ट भी होनी चाहिए, मतलब जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जैसे अभी हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, वहाँ पे हमारे मसल्स तो बोन और नर्वस सिस्टम तीनों की एक्टिविटी कोऑर्डिनेट होकर काम करा रही थी, तभी हमारी बॉडी का मूवमेंट हो पा रहा था, हम लोग लोकोमोशन कर पा रहे थे। अगर ये कोऑर्डिनेट ना होता तो हम लोग लोकोमोशन नहीं कर पाते। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन मिलके पार्टिसिपेट करें, आपस में मिलके फंक्शन करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट द फंक्शन और एक दूसरे के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमको एनर्जी की डिमांड बढ़ती है। एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, ये इंक्रीज होती है मेंटेन द इंक्रीज द मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, जैसे जैसे ज़्यादा हमारी मस्कुलर की एक्टिविटी बढ़ेगी, मसल की एक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगी। इस बॉडी की ऑक्सीजन को डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। ये कैसे होता है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है, तो हमारे रिस्पायरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हार्ट बीट भी तो तेज होगा, क्योंकि हार्ट जितनी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड होगी उतना ही हमारा हार्ट ब्लड को पंप करेगा। जैसे कल एक कंडीशन थी, हार्ट फेलियर। ठीक है, उसमें क्या था, हार्ट हमारा बॉडी की जरूरत के हिसाब से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा था, उसको हम लोग हार्ट फेलियर बोल रहे थे। ठीक है, अब हार्ट बीट हुई, हार्ट तेज हुआ, इंक्रीज ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा। ब्लड का फ्लो कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। जैसे जैसे हम लोग बॉडी की एक्टिविटी करेंगे, हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। उस ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा हार्ट ब्लड को पंप करेगा। ब्लड को पंप करेगा तो हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा, और ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। ब्लड का फ्लो कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। तो यहाँ पे कई चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रही हैं। ठीक है, जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज को स्टॉप कर देते हैं तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, नफ्स की, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? नॉर्मल कंडीशन में चली जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को अब उतनी ज़रूरत नहीं है जितना हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम में ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे। नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन का यूज कम होता है एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज। जो यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी और अदर ऑर्गन, ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारे के सारे फंक्शन जो होंगे कोऑर्डिनेट मैनर पे काम करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में मिलके काम करते हैं। है ना, कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट होके सारी की सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंक्रोनाइज्ड फैशन। सिंक्रोनाइज्ड फैशन का मतलब होता है आपस में एक साथ मिलके काम करना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे न्यूरल सिस्टम जो होता है। न्यूरल सिस्टम क्या करता है? न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, और ये क्विक कोऑर्डिनेशन होता है, फास्ट एक्ट करता है एज कम्पेयर टू इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, न्यूरल सिस्टम फास्ट एक्टिंग होता है। इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये प्रोवाइड कराता है केमिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये केमिकल इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे केमिकल्स काम करेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में क्या होगा? ये नेटवर्क होगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे इंडोक्राइन में क्या होते हैं? हमारे हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा बनाए जाते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन्स को बनाती हैं, और वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली वो जाके ब्लड में डाल देती हैं। हार्मोन्स जो होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं। ठीक है, न्यूरल सिस्टम, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द न्यूरल सिस्टम, कोऑर्डिनेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व कैसे होता है, इस बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है सिनेप्सेस के बीच में, अक्रॉस द सिनेप्सेस, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। अभी अपन पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम।
न्यूरल सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, दोनों भी बोल सकते हैं। न्यूरल सिस्टम जो है, न्यूरल सिस्टम ऑल एनिमल में कंपोज होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टिमुलस को ट्रांसमिट करते हैं। डिटेक्ट करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, उसको क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये वेरी सिंपल होता है, किसमें, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि हम लोग कैसे हायर वर्टिब्रेट्स हैं, हमारी बॉडी में सारे के सारे फंक्शंस जो होंगे, सारे के सारे सिस्टम होंगे, वो अच्छे से पाए जाएंगे, वेल डेवलप्ड होंगे। जबकि लोअर इनवर्टिब्रेट की बात कर रहा है तो वहाँ पे ये वेल डेवलप्ड नहीं होगा। जैसे हम लोग इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रा, हाइड्रा किस फाइलम का मेंबर है, सिलेंटेट्स का मेंबर है, जिसको हम लोग टीनोफोरा बोलते हैं, सॉरी निटेरिया बोलते हैं, टीनोफोरा तो अलग हो गया, है ना। सिलेंटेट्स का मेंबर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निटेरिया बोलते हैं। इसमें क्या कंपोज होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं हाइड्रा में। ये सिंपल टाइप का है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स होता है। द न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड, है ना, जो न्यूरल सिस्टम होता है बेटर ऑर्गेनाइज होता है इंसेक्ट्स में, जहाँ पे ब्रेन होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है अलोंग विथ नंबर ऑफ द गैंग्लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे न्यूरल टिश्यू होते हैं। हाइड्रा के कंपैरिजन में इंसेक्ट्स में बेटर नर्वस सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि इंसेक्ट्स क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोड्स का मेंबर है। निडेरिया क्या है, वो पॉरीफेरा के बाद सिलेंटेट्रा, है ना, सेकंड फाइलम है। और हमारा आर्थ्रोपोडा जो है तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम होता है, वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। जैसे कॉकरोच की बात करेगा, कॉकरोच में जो नर्वस सिस्टम होता है पूरी बॉडी में फैला रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेन होंगे, उसके साथ साथ गैंग्लिया होंगे और क्या होंगे, न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है, वर्टिब्रेट्स में मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम है, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। हम लोग कैसे हायर एनिमल होते हैं इसलिए। अब हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या होता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या होता है, पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स, जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही हैं या फिर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व जा रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। ब्रेन से निकलने वाली नर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व को हम लोग स्पाइनल नर्व बोलते हैं, ठीक है। ये सीएनएस जो होता है, सीएनएस में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन जो नर्वस सिस्टम की ओरिजिन की बात कर लें, ओरिजिन जो होती है इसकी, ओरिजिन ये जो होती है कैसी होती है, इक्टोडर्मल होती है, इक्टोडर्मल होती है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये साइट होती है फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब ब्रेन में हमारे प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की, और उसका फिर कंट्रोल होता है। जो पीएनएस होता है कंप्राइज होता है ऑल नर्व्स ऑफ द, सॉरी, ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएट द सीएनएस। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आने वाले नर्व्स को हम लोग पीएनएस में कंसीडर करते हैं। द नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस के जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पीएनएस के नर्व फाइबर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक अफरेंट होता है, एक इफरेंट होता है। अफरेंट जो होता है वो एफेक्टर से हमारे ब्रेन तक सिग्नल को ले जाएगा, और जो इफरेंट होता है वो ब्रेन से सिग्नल हमारे एफेक्टर तक लाता है। अफरेंट नर्व फाइबर जो होता है ट्रांसमिट इंपल्स करता है फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द सीएनएस, ठीक है, टिश्यू ऑर्गन टू से सीएनएस तक ले जाएगा। जबकि इफरेंट फाइबर जो होता है ट्रांसमिट करता है, रेगुलेटरी इंपल्स करता है फ्रॉम द सीएनएस टू द कंसर्न पेरिफेरल ऑर्गन्स, है ना, पेरिफेरल ऑर्गन या टिश्यू तक लाएगा, वो क्या होता है, इफरेंट होता है। अफरेंट इफरेंट में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अफरेंट आर्टरियोल्स कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, अफरेंट आर्टरियोल्स कल पढ़ाया था मैंने। एफरेंट आर्टरियोल पढ़ते हैं ग्लोमेरुलस में, है ना, ग्लोमेरुलस में पढ़ते हैं। और इफरेंट आर्टरियोल्स वहीं से, एफरेंट से ग्लोमेरुलस में ब्लड जाता है, इफरेंट से निकलता है। इसीलिए सपोज ग्लोमेरुलस समझो सीएनएस है, तो उसकी तरफ जो ले जाएगा एफरेंट नर्व फाइबर्स हो जाएगा, और उससे जो दूर ले जाएगा वो इफरेंट हो जाएगा। पीएनएस को हम लोग डिवाइड करते हैं दो डिविजन्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है हमारे स्केलेटल मसल से जुड़ा होता है ना, वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है ये रिले करता है इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। जबकि ऑटोनॉमिक की बात करेंगे, ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स को हमारी बॉडी की, ठीक है। सीएनएस मतलब
ये क्या बोलते हैं, हाँ सोमैटिक मतलब हमारा जो स्केलेटल सीएनएस से स्केलेटल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये ऑटोनॉमिक वाला हमारे स्मूथ मसल जो है हमारी बॉडी के अंदर मसल्स पाई जा रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं किसमें, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ा दे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी की एक्टिविटी को घटा दे। ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं ये किसका पार्ट होता है, पार्ट होता है पीएनएस का। ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम भी पार्ट किसका है, पीएनएस का पार्ट होता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। डेट कंप्राइज होल कॉम्प्लेक्स नर्व्स, यहाँ पे क्या होते हैं, होल कॉम्प्लेक्स नर्व्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, गैंग्लिया होते हैं, प्लेक्सस होते हैं, विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स ट्रेवल करती है हमारे विसरल, है ना, विसरा, विसरा बोले तो विसरल ऑर्गन। ठीक है, एंड विसरा ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रेवल करती है, वो हमारे विसरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, चलो ये समझ आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, उससे निकलने वाली नर्व पीएनएस, पीएनएस को हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इसका पार्ट हो जाता है, एएनएस का पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में डिवाइड करते हैं हम लोग पीएनएस को। ठीक है, सोमैटिक वाला जो होगा हमारे स्केलेटल सिस्टम तक जाएगा, और जो ऑटोनॉमिक वाला होगा हमारे इंटरनल ऑर्गन तक जाएगा। अब ऑटोनॉमिक को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जो होता है, न्यूरॉन्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, या फिर नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके तीन मेन पार्ट होते हैं। तीन मेन पार्ट के नाम क्या होते हैं, सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, और क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं। एक्सॉन कैसा होता है, सिंगल होता है, सेल बॉडी एक होती है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सेल बॉडी की बात करेगा, डेंड्राइट्स की बात करेगा, एक्सॉन की बात करेगा। सेल बॉडी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सेल के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है निसल्स ग्रेन्यूल्स, है ना, निसल्स ग्रेन्यूल्स, ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं सर। ठीक है, एक्सॉन में कोई भी निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जिसको इसकी ब्रांच होती हैं, ये सेल बॉडी से बाहर निकले हुए होते हैं, इसमें भी निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स बोलते हैं। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को टूवर्ड द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स इम्पल्स को कहाँ पे लाएगा, ऐसे ये क्या करेगा, सेल बॉडी की तरफ लाएगा, सेल बॉडी से इम्पल्स एक्सॉन की तरफ जाएगी, ऐसे ट्रेवल होता है। ठीक है, द एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन क्या है, ये वाला पार्ट है, एक्सॉन क्या है, ये वाला पार्ट है, ये लॉन्ग फाइबर होता है। डिस्टल एंड में इसके आपको देखने को मिलेंगे ब्रांचेज। अभी ईच ब्रांच में क्या होते हैं, टर्मिनेट्स होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। इस सिनेप्टिक नोब का दूसरा नाम होता है सिनेप्टिक बटन। ठीक है, सिनेप्टिक बटन, इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्टिक बटन के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। एक्सॉन जो होता है ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर ले जाएगा नर्व इम्पल्स को, दूसरे न्यूरॉन की तरफ ले जाने का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, सिनेप्स होता है, सिनेप्स को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं, है ना, जब मतलब सिनेप्स या फिर मसल के साथ जब जुड़ जाएगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन जाएगा। और सिनेप्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ये क्या है, एक्सॉन है, दूसरा न्यूरॉन्स आएगा उसका डेंड्राइट्स जुड़ेगा इससे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। ठीक है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में बनने वाला सिनेप्स एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सॉन जो टर्मिनल है, मोटर यूनिट जो हम पढ़ रहे थे, और जो हमारे सार्कोलेमा होते हैं इसके बीच में जो जंक्शन बनता है उसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, न्यूरॉन्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं तीन टाइप्स में। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की बात करेंगे, इसमें वन एक्सॉन होगा, बट दो या दो से क्या होंगे, ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पे पाया जाता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, इसमें एक एक्सॉन होता है, और यहाँ दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन्स की बात करेंगे, बाई का मतलब होता है दो, बाइपोलर में दो मतलब एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट्स होगा, हमेशा एक्सॉन जो होगा एक होगा। ठीक है,
एक्सॉन एक से ज्यादा नहीं होगा, बाकी डेंड्राइट्स ही कम ज्यादा होते रहेंगे। ठीक है, मल्टीपोलर में एक एक्सॉन है और डेंड्राइट से दो से ज्यादा है। बाइपोलर में एक एक्सॉन है और एक डेंड्राइट से बाइपोलर हो गया। बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है रेटिना ऑफ आई में। ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो इसमें सेल बॉडी होगी और सिर्फ वन एक्सॉन होगा, यहाँ पे कोई भी डेंड्राइट्स नहीं पाए जाएंगे। और ये जो पाया जाएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाएगा। इन तीनों में से क्वेश्चन आता है, मिला के क्वेश्चन, मिलान वाले मैचिंग क्वेश्चन बनवा लेते हैं। ठीक है, देयर आर द टू टाइप ऑफ द एक्सॉन, यहाँ पे दो टाइप के एक्सॉन होते हैं, एक माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं, एक नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं। माइलिनेटेड एक्सॉन का मतलब है ऐसे एक्सॉन जिसमें माइलिन शीथ पाई जा रही है। माइलिन शीथ का काम होता है इंसुलेशन कराना, है ना, जो भी अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको बाहर नहीं आने देना। ठीक है, बायलेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं एनवेलप्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉन सेल। सॉन सेल प्रेजेंट होंगी, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। ठीक है, विच फॉर्म माइलिन शीथ। ठीक है, अराउंड द एक्सॉन, माइलिन शीथ कहाँ पे पाई जाएगी? एक्सॉन के अराउंड पाई जाएगी। निसल्स ग्रेन्यूल्स जो होंगे सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में पाए जाएंगे, इस बात में कंफ्यूज मत होना। जब गैप होता है बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में, जो गैप होता है इस गैप को अपन बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? माइलिन शीथ एब्सेंट होगी, इस माइलिन शीथ एब्सेंट को अपन क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे गैप पाया जा रहा है, यहाँ पे गैप पाया जा रहा है, यहाँ पे ये क्या है? नोड ऑफ रैनवियर है। जितने भी चैनल पाए जाते हैं, जितने भी चैनल पाए जाएंगे, लीकी चैनल्स होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह होंगे, वो इसी नोड ऑफ रैनवियर पे पाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ तो प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट हो तो यहाँ पे कोई भी चैनल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये इंसुलेशन का काम करेंगे। जो भी लीकेज वगैरह होगी इन्हीं नोड ऑफ रैनवियर की हेल्प से होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद करने का तरीका होता है MSC। MSC होता है BSC के बाद में MSC बोले तो माइलिनेटेड 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 नर्व फाइबर, और S बोले तो ये हमारा S बोले तो स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, और C से क्रेनियल नर्व। ऐसे याद कर लो, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व में क्या होता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर पाए जाते हैं। जबकि जबकि जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं ये इनक्लोज होते हैं सॉन सेल के द्वारा, बट यहाँ पे कोई माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं होता है। तभी मैंने बोला था माइलिन शीथ सॉन सॉन सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। सॉन सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में करेगी, नॉन माइलिनेटेड में नहीं करेगी, बट वहाँ पे सॉन सेल प्रेजेंट होंगी। सॉन सेल डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के चारों तरफ कोई माइलिन शीथ नहीं बनाती है। ये कॉमनली कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। इसको याद करने का तरीका भी मैं बताता हूँ। इसको जैसे ये मैंने किया, ये MSC लिख लिया। MSC पूरी ट्रिक जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे बताते हैं उनको। MSC का नशा, नशा बोले तो ऐसे, है ना, किसी को MSC करना है, MSC का नशा चढ़ा है भाई उसको कि मेरे को MSC करना है, तो N से क्या हो जाएगा? नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, नॉन नॉन माइलिनेटेड। ये कहाँ पे होगा? सोमैटिक में होगा, सोमैटिक। और कहाँ पे होगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, इसे क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमिक हो जाएगा, ऑटोनॉमिक। यहाँ पे आपको ये नॉन माइलिनेटेड देखने को मिलेगा। इतना समझ आ गया? इधर देख लेते हैं अपन। हाँ, ये नोट कर लो। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इसको अपन डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स में निसेल्स ग्रेन्यूल पाए जाएंगे, सेल बॉडी में निसेल्स ग्रेन्यूल पाए जाएंगे। निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं बेसिकली होता क्या है? ये RER होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम। ठीक है, निसेल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो हैं ये RER होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम से मिलके क्या बनता है? निसेल्स ग्रेन्यूल्स बनता है, राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है,
और सॉन सेल होती हैं, सॉन सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में सॉन सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेंगी। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होता है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में पाया जाता है। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में सॉन सेल पाई जाएंगी बट माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया नोड ऑफ रेनबियर। जो यहाँ पे गैप होगा माइलिन शीथ का उसको नोड ऑफ रेनबियर बोलेंगे। एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन का लास्ट वाला पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब होते हैं, इस सिनेप्टिक नॉब का दूसरा नाम होता है सिनेप्टिक बटन। इस सिनेप्टिक बटन के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप का हो सकता है, एक्साइटेटरी हो सकता है और इनहिबिटरी हो सकता है। एक्साइटेटरी वाला क्या करेगा, नर्व इंपल्स के कंडक्शन को बढ़ा देगा। इनहिबिटरी वाला नर्व इंपल्स के कंडक्शन को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। हाँ, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। कैसे जनरेशन होता है नर्व इम्पल्स का और कैसे उसका कंडक्शन होता है। जो जनरेशन हो रहा है नर्व इम्पल्स का और जो कंडक्शन होता है वो कहाँ पे होगा, डेंड्राइट्स पे होगा, सेल बॉडी पे होगा या एक्सॉन पे, कहाँ पे होगा बताओ। नहीं, सेल बॉडी में नहीं होगा यार। ये जो ये अभी एक्सॉन ऐसा है, इस एक्सॉन को मैंने उठाया और इसको ऐसे लेटा दिया। ठीक है, इसी का हमने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शन इतना हमने सपोज इतना काट लिया, इतना हमने इसको क्या किया, काट लिया। और इसको काटने के बाद अपन ने इसको उठा के इधर रख लिया। और खुद सोचो यार, यहीं पे तो नोड ऑफ रेनबियर पाया जा रहा है, यहीं पे तो गैप जंक्शन है, यहाँ पे तो कहीं ट्रांसफर होने का काम ही नहीं होगा। हाँ, यहाँ से इसके बाद देखो नर्व इम्पल्स कैसे आता है, इधर से आएगा सेल बॉडी से, मतलब डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से क्या होगा एक्सॉन की तरफ, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, दूसरा न्यूरॉन्स आएगा उसका डेंड्राइट से यहाँ पे आके जुड़ेगा, तब ऐसे ट्रांसफर होगा। बट एक्चुअल में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो एक्सॉन की करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग टाइप की कंडीशंस होती हैं। अलग अलग टाइप की कंडीशन क्या क्या है वो देखते हैं। कि जो न्यूरॉन्स हैं, ये पता है आपको, न्यूरॉन्स जो होते हैं एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, बिकॉज इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है इन पोलराइज स्टेट। पोलराइज स्टेट का मतलब क्या होता है, रेस्टिंग कंडीशन। ठीक है, अभी इसके पास कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं है, बिल्कुल मस्त आराम कर रहा है, रेस्टिंग पे है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि रेस्टिंग कंडीशन की बात कर ले रहे हैं पहले। इसको और ऊपर से बनाते हैं जी, इसको हम लोग बात कर रहे हैं रेस्टिंग। रेस्टिंग को अपन पोलराइज्ड बोलते हैं, पोलराइज्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब रेस्टिंग कंडीशन होता है इसका मतलब यहाँ पे है कि डू यू नो व्हाई मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन्स इज पोलराइज स्टेट, क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है इस वजह से। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ द आयन चैनल्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, न्यूरल मेम्ब्रेन में। न्यूरल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक्सोलेमा की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सॉन को हमने काटा है ना, तो एक्सोलेमा की बात करेंगे। ठीक है, पूरे न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो न्यूरोलेमा बात करेंगे। दीज आयन चैनल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सिलेक्टिव परमेबल्स होते हैं। सपोज आयन चैनल्स को सिलेक्टिव परमेबल क्यों बोला गया, क्योंकि सपोज सोडियम वाला है तो वो सिर्फ सोडियम को अंदर आने का एंट्री करेगा। ठीक है, सोडियम के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कैल्शियम वाला कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पोटेशियम वाला पोटेशियम के लिए। तो ये सिलेक्टिव परमेबल्स होते हैं, मतलब सिलेक्टिवली होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयंस होते हैं। व्हेन ए न्यूरॉन्स इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब कोई न्यूरॉन्स कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग मतलब वो आराम से लेटा हुआ है। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन बोलते हैं। एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम। रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम आयन के लिए जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है वो ज्यादा परमेबल होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एंड नियरली इम्परमेबल होती है सोडियम आयन के लिए, सोडियम आयन के लिए इम्परमेबल होती है, मोर परमेबल होती है पोटेशियम आयन के लिए। कहाँ पे, रेस्टिंग कंडीशन में। सिमिलरली जो मेम्ब्रेन होती है इम्परमेबल होती है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमेबल होती है, जो कि प्रेजेंट होते हैं एक्सोप्लाज्म में। एक्सोप्लाज्म का मतलब है इसके अंदर, एक्सॉन के बाहर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड देखो, इस इसका मतलब जानते हो, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ICF बोले तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड।
इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब है जो सेल के बाहर फ्लूइड पाया जा रहा है उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे, जो सेल के अंदर फ्लूइड पाया जा रहा है उसको इंट्रा सेलुलर बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे आईसीएफ है, ये क्या है, सेल के अंदर है, एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जा रहा है। ये वाला जो है ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये बॉडी के मतलब इसके बाहर पाया जा रहा है, सेल के बाहर पाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है। हाँ, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमेबल होता है, जो कि एक्सॉन प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। जो एक्सोप्लाज्म होता है इनसाइड एक्सॉन, इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम आयन होता है। एक्सॉन के अंदर आईसीएफ की बात करेगा तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम आयन होगा, के प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और क्या होगा, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी। लो कंसंट्रेशन किसकी होगी, सोडियम की होगी। ठीक है। और फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द एक्सॉन, आउटसाइड में क्या होगा, सोडियम ज्यादा होता है, लो कंसंट्रेशन होती है पोटेशियम की। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन आउटसाइड किसकी होती है, सोडियम की होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। और ये जो दीज ग्रेडियंट होता है, आयनिक ग्रेडियंट होता है अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको मेंटेन करने वाला एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। इसी का पूरा नाम होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ठीक है, जो कि तीन सोडियम को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तीन सोडियम को ट्रांसपोर्ट करता है आउटवर्ड, और दो पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर। ठीक है, तीन सोडियम को ट्रांसपोर्ट करेगा बाहर की तरफ, दो पोटेशियम को इनसाइड ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोसेस पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल इनर सरफेस पोसेस निगेटिवली चार्ज। ठीक है, इस वजह से निगेटिवली चार्ज हो जाती है। देयरफॉर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड बोलते हैं, इसी को हम लोग रेस्टिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। अब ये जो मैंने बताया है उसको एक छोटे से ग्राफ में बता देते हैं फटाफट से। इसमें ये बोला गया है कि इसमें ये बोला गया है जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है रेस्टिंग कंडीशन में, यहाँ पे एक पंप होता है, इस पंप का नाम हमने क्या बोला, सोडियम पोटेशियम पंप बोला, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस बोला गया है ना, एटीपीएस पंप। एटीपीएस पंप इसका मतलब है, ये पंप कैसा है यार, एटीपी का नाम आ गया तो एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव पंप है। ये क्या कराता है, ये क्या कराता है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या कराता है, पहले तो ये लिख लो, ये कैसा होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव होता है, ये एक्टिव पंप होता है। ठीक है, अब ये क्या कराएगा, तीन सोडियम को, है ना, तीन सोडियम को क्या करता है, तीन सोडियम को आउट करता है, आउटसाइड भेजता है। आउटसाइड बोले तो ई फ्लक्स, ई फ्लक्स, ई फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, और और ये दो पोटेशियम को अंदर लाता है, दो पोटेशियम को सेल के अंदर लाएगा, इनसाइड करेगा, इनसाइड को हम लोग बोलते हैं इनफ्लक्स। ठीक है, ई फ्लक्स और इनफ्लक्स करता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब ये एक्टिव है, अब बाहर की इसमें रेस्टिंग कंडीशन में इससे मेंटेन्ड है हमारा ये सारा का सारा। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाहर की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब सोडियम क्या है, ज़्यादा है। अंदर की तरफ निगेटिवली चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि पोटेशियम का मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, बाहर क्या है, सोडियम ज़्यादा है। यहाँ पे लिख लो, Na+ जो है वो हाई है, अंदर क्या है, K+ हाई है, और निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हाई है अंदर साइड। फॉस्फेट आयन भी हाई है, फॉस्फेट आयन की वजह से निगेटिवली चार्ज आता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, रेस्टिंग कंडीशन है। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग रेस्टिंग की बात कर रहे हैं, रेस्टिंग की बात कर रहे हैं। रेस्टिंग कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट होता है। अभी यहाँ पे कोई इम्पल्स ट्रांसफर नहीं हुई है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब ये जो बताया गया है
ये डायग्राम है। अभी तक क्या था, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, रिप्रेजेंट द इम्पल्स कंडक्शन थ्रू द एक्सॉन, है ना, पॉइंट ए टू ए एंड बी। यहाँ पे क्या था, बाहर पॉजिटिव था, अब क्या हुआ, अंदर पॉजिटिव हो गया बाहर निगेटिव हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम चैनल ओपन हो गया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया, सोडियम अंदर आ गया, तो चार्ज क्या हुआ, अपोजिट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कि नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हो गया, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक है, अब देखो बाहर क्या है, निगेटिव है, बाहर निगेटिव है, अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, बाहर अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर निगेटिव हो गया। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट जो था ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। इतना पॉइंट सिर्फ ए वाला पॉइंट क्या हुआ, डिपोलराइज हुआ है, सिर्फ ये क्या हुआ, डिपोलराइज हुआ है, इतने में ही सोडियम चैनल ओपन हुए, इतने में ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, अंदर देखो पॉजिटिव है, बाहर निगेटिव है, अपोजिट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाता है, निगेटिव चार्ज की तरफ जाता है ना, तो ये वाला पॉजिटिव इधर की तरफ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव इधर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि अंदर जो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है किधर हो रहा है, वो ए से बी की तरफ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ बाहर जो हो रहा है बी टू ए की तरफ हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, यू माइट द क्यूरियस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द जनरेशन इंपल्स कंडक्शन अलोंग द एक्सॉन। व्हेन स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस को अप्लाइड करते हैं एक साइड में, ठीक है, जो कि पॉइंट ए मैंने बताया था, ये क्या हो जाती है, मेम्ब्रेन, पोलराइज मेम्ब्रेन पे जब हम लोग स्टिमुलस देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है एक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, जिसकी वजह से साइड ए में क्या होगा, यहाँ पे फ्रीली परमेबल हो जाएगा सोडियम आयन, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का रैपिड इनफ्लक्स हो जाएगा, सोडियम अंदर चला जाएगा, और जो पोलरिटी थी वो क्या हो जाएगी, इस साइड में अपोजिट हो जाएगी। अंदर निगेटिव था पहले, अब क्या हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर निगेटिव हो गया, सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए और अंदर सोडियम चला गया। आउटर सरफेस में क्या था, आउटर सरफेस में मेम्ब्रेन बिकम निगेटिवली चार्ज हो गई एंड इनर साइड में क्या हो गई, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब जो पोलरिटी थी मेम्ब्रेन की, ये क्या हो गई, साइड ए में रिवर्स हो गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। डीपोलराइजेशन मतलब जो सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल था, डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। विच टर्म एट द नर्व इम्पल्स, इसको हम लोग नर्व इम्पल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एट साइड इमीडिएट अहेड, उसके आगे वाली जो था एक्सॉन साइड बी में मेम्ब्रेन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज था आउटसाइड सरफेस में, है ना, निगेटिव चार्ज था इनसाइड सरफेस में, क्योंकि सिर्फ पॉइंट ए वाला ही सोडियम चैनल ओपन हुए थे, बी वाले में नहीं हुए थे, तो बी वाला तो जैसा पहले था रेस्टिंग में वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, एच द रिजल्ट, जो करंट का फ्लो होगा इनर सरफेस में साइड ए से बी में होगा। ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि इनर सरफेस में करंट का फ्लो कैसे होगा, ए टू बी होगा, और आउटर सरफेस में जो करंट का फ्लो होगा बी टू ए होगा। क्यों होगा वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, टू कंप्लीट सर्किट, है ना, कंप्लीट करते हैं करंट की सर्किट, करंट के फ्लो को, इस वजह से जो होती है द पोलरिटी ऑफ द साइट इज रिवर्स एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है साइड बी में, साइड बी में भी क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे इतना वो हुआ, यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम चैनल पॉजिटिव चार्ज होते, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये रिपेल करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड। इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड की वजह से क्या होगा, आगे का भी जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है इसको भी क्या करेंगे ये लोग, डिपोलराइज करेंगे, है ना। तो ये ऐसे ही पूरा चलता रहता है। अभी ये इतना पार्ट डिपोलराइज हुआ है, बी वाला पार्ट ये नॉर्मल पड़ा हुआ है, सी वाला भी नॉर्मल पड़ा है, डी वाला भी नॉर्मल पड़ा है। अब क्या होगा, ए वाला तो डिपोलराइज हो गया, अब ये बी वाले को करेगा डिपोलराइज, तो ए वाला क्या हो जाएगा, फिर से रेस्टिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ऐसे होते हैं, इसको याद करना है। अब ये हो गया। 10 जो इम्पल्स होती है एक्शन पोटेंशियल की, जनरेट होती है साइड ए में, वो कहाँ पे आ जाती है, साइड बी में आ जाती है। ये जो सीक्वेंस होता है ये रिपीट होता रहता है पूरे एक्सॉन्स में, पूरे एक्सॉन्स की जो लेंथ है पूरी में ये सीक्वेंस रिपीट होता रहता है। इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड होता है, सोडियम चैनल ओपन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, और ये पूरा चलता रहता है। ठीक है, इम्पल्स कंडक्टेड ये चलता रहता है। The rise in stimulus induce the permeability of the sodium
एक्सट्रीमली शॉर्ट, सोडियम की परमेबिलिटी एक्सट्रीमली शॉर्ट होती है, ठीक है। इट इज क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन द परमेबिलिटी ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द पोटेशियम विद इन द फ्रैक्शन सेकंड, ठीक है। पोटेशियम जो होता है ये डिफ्यूज आउट होने लगता है मेम्ब्रेन्स एंड रिस्टोर करता है रेस्टिंग पोटेंशियल को, ठीक है। एक्साइटेशन से कहाँ पे चला जाता है, एक्साइटेशन से ये ठीक है, हाँ सिंपल मतलब ये है, पहले क्या होगा सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम चैनल ओपन होंगे, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, मतलब यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो जाएगा। अब डिपोलराइजेशन हो गया, अब डिपोलराइजेशन से क्या होता है, फिर से ये रीपोलराइजेशन में जाते हैं। रीपोलराइजेशन बोले तो रेस्टिंग कंडीशन में जाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, ठीक है। और पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो ये क्या होगा, रेस्टिंग कंडीशन आ जाएगी फिर से। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन इम्पल्स की बात करेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन इम्पल्स की बात करेंगे, जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जाता है, इस जंक्शन का नाम क्या होता है, सिनेप्स होता है। सिनेप्स जो होता है कैसे बनता है, मेम्ब्रेन ऑफ ए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स बोले तो एक्सॉन का टर्मिनल जो होगा, ठीक है। और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स बोले तो डेंड्राइट्स वाला, और इसके बीच का जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ऐसे सिनेप्स को बोलते हैं एक्सो डेंड्राइटिक सिनेप्स, एक एक्सॉन और दूसरा डेंड्राइट आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दो टाइप के यहाँ पे सिनेप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है, एक केमिकल सिनेप्स होता है। जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है इसके बीच में मेम्ब्रेन में प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, बहुत पास पास प्रेजेंट होते हैं तो गैप कम होता है ना। तो इलेक्ट्रिकल वाले क्या हो जाएंगे, फास्ट एक्ट करेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है मेम्ब्रेन प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की बहुत पास पास में प्रेजेंट होती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है। तो इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है ये फ्लो होता है डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, एक से दूसरे की तरफ फ्लो होगा इस सिनेप्सेस के बीच में। ट्रांसमिशन ऑफ इन इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस ये क्या होते हैं, वेरी सिमिलर होता है इम्पल्स टू कंडक्शन ऑफ द सिंगल एक्सॉन, ठीक है ये हो गया। इम्पल्स ट्रांसमिशन जो होता है क्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस ऑलवेज फास्टर होता है, ये वाले क्वेश्चन आता है कि किसमें फास्ट होगा, तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि गैप कम पाया जा रहा है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कम पाया जा रहा है तो आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हो जाएगा। केमिकल सिनेप्सिस में क्या होता है, थोड़ा ये स्लो होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं, रेयर होते हैं, हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। रेयर मतलब वो कम पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हमारी बॉडी में क्या है ना कि यहाँ पे देखो किसी चीज को एक्शन जैसे जनरेट करना है ना, अब इसको एक बोलते हैं एक डिले बोलते हैं। डिले मतलब जैसे जल्दी जल्दी हम लोग मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करा रहे थे, उसी तरह फैटिक हो गई थी हमारी मसल, इसी तरह ये हो जाएगा हमारा नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन भी क्या होगा, एक टाइम के बाद फिर नहीं होना बंद हो जाएगा। इस वजह से कोई चीज होती है ना कि भाई धीरे धीरे काम करो, धीरे धीरे पढ़ाई करो, पर लंबे समय तक करो। अब पता जोश जोश में जल्दी जल्दी ट्रांसमिशन करते रहे, बाद में क्या हुआ, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, उसमें फैटिक हो गई है ना। इस वजह से क्या है, धीरे धीरे हमारे बॉडी में जो केमिकल सिनेप्सेस हैं ये आराम से अपना न्यूरो को रिलीज करते हैं, आराम आराम से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है और हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शन चलते रहते हैं, ठीक है। अब एट केमिकल सिनेप्सिस की बात करेंगे, केमिकल सिनेप्सिस की, तो मेम्ब्रेन जो होती है प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की ये सेपरेट होती हैं बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डू यू नो हाउ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इन द इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये पता है, ये पता है, मैं बता रहा हूँ। जो एक्सॉन टर्मिनल होता है वो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन बनाता है, वहां से एक्सोसाइटोसिस होती है न्यूरोट्रांसमीटर की, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर आता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है, आगे चल के नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो जाता है। और जो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे आयन के चैनल्स भी होते हैं, ठीक है। जो केमिकल होते हैं, इसको केमिकल को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन करा रहा है उसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। एक्सॉन जो टर्मिनल होता है इसमें क्या होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। जब इम्पल्स आती है, जब एक्शन पोटेंशियल आता है एक्सॉन टर्मिनल में, तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और मूवमेंट होने लगता है सिनेप्टिक वेसिकल्स का। सिनेप्टिक वेसिकल्स का मूवमेंट होता है किधर, मेम्ब्रेन की तरफ। कौन सी मेम्ब्रेन की तरफ, जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसकी तरफ मूवमेंट होगा। फिर क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाती है, ये फिर क्या होगा, फ्यूज करेंगे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और रिलीज कर देंगे अपने न्यूरोट्रांसमीटर को, किसमें, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में।
सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज हो जाएगा, ये बाइंड करेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ये सारी की सारी चीजें समझ आ रही हैं? हाँ, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड करेगा। द बाइंडिंग, दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल, इसकी वजह से आयन चैनल ओपन हो जाएंगे और एंट्री हो जाएगी अलग अलग आयंस की। सोडियम की एंट्री हुई तो सोडियम चैनल ओपन होंगे और क्या होगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, विच कैन जनरेट द न्यू पोटेंशियल ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे नया पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। न्यू पोटेंशियल डेवलप में बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, है ना। जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है ये तो एक्साइटेटरी होगा या तो इनहिबिटरी होगा, या नर्व इंपल्स के कंडक्शन को बढ़ा देगा या तो कम कर देगा, इनहिबिट। एक्साइटेटरी की बात करेंगे इपिनेफ्रिन होता है और एस्टिलकोलिन होता है। इनहिबिटरी की बात करेंगे गावा, गावा गावा का मतलब होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, गाबा ऐसे बोलते हैं, GABA, गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। हाँ, ये बताया गया है डायग्राम। डायग्राम ये क्या है, एक जॉन है, एक जॉन का ये क्या है, एक जॉन टर्मिनल है, एक जॉन का ये क्या है, एक जॉन टर्मिनल है। एक जॉन टर्मिनल में यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब पाया जा रहा है, सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जा रहे हैं। इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये जो भरा हुआ है ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी है, एक जॉन की है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी है, एक जॉन की है, इसको लिख लो। ये क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी, एक जॉन की है। और जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये किसकी है, डेंड्राइट्स की है, डेंड्राइट्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बना सिनेप्स है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एक्जो डेंड्राइटिक सिनेप्स, एक्जो डेंड्राइटिक सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया, इसके बीच को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिनेप्ट बोल रहे हैं। प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक को हम लोग सिनेप्स बोल रहे हैं। अब जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये यहाँ पे क्या हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करेंगे। अब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, जो हमारा ब्रेन है ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। एंड ये एक्ट करता है हमारी बॉडी में कमांड की तरीके, हमारी बॉडी को कमांड देता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है हमारा ब्रेन, ठीक है। ये कंट्रोल सिस्टम बनाता है, कंट्रोल करता है हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को, वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी का बैलेंस करता है, ठीक है। फंक्शनिंग करता है हमारे वाइटल ऑर्गन की, है ना, वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन की। वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन की बात करेंगे, जैसे अपन किडनी की बात कर लें, ठीक है, ये हमारे वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन का भी काम कराता है, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, सर्केडियन साइकिल हो गई। सर्केडियन साइकिल को 24 हावर्स की रिदम साइकिल भी बोलते हैं, है ना। इसको नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल भी बोलते हैं, कि आप एक टाइम रात में सपोज 8 बजे सो गए तो सुबह आप ऑटोमेटिक बिना अलार्म के आँख खुल जाती है। तो ये क्या है, 24 हावर की सर्केडियन साइकिल होती है, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ द सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड को, ह्यूमन के बिहेवियर को, इन सब को कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, है ना, ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट की बात करेंगे तो बैलेंसिंग करता है बॉडी का सेरिबेलम, है ना। यहाँ पे थर्मोरेगुलेशन हाइपोथैलेमस की बात कर लेंगे, है ना। तो अलग अलग टाइप के फिर ऑर्गन्स आ जाएंगे, इसमें पार्ट आ जाएंगे। अभी हम लोग टोटल ब्रेन की बात कर रहे हैं। और ये जो होती है, इट आल्सो साइट होती है फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द विजन, है ना। जो हमको दिखाई देता है आँख, उसके सुनाई देता है, बोलने के लिए, मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, इमोशंस के लिए, थॉट्स के लिए, ये सब के लिए क्या होता है, हमारा ब्रेन पार्टिसिपेट करता है। ब्रेन ही हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। जो ह्यूमन ब्रेन होता है ये वेल प्रोटेक्टेड होता है। अभी हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है, वहाँ पे स्कल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये जो होता है स्कल के द्वारा प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। स्कल को हम लोग ब्रेन हेलमेट बोलते हैं, बेसिकली इसमें यहाँ पे क्रेनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, इसी को ब्रेन हेलमेट बोलते हैं, ठीक है। इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, ब्रेन कवर रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस का मतलब बेसिकली क्या है, कवरिंग, है ना। ब्रेन, ये क्रेनियम तो है, उसके अंदर ब्रेन रखा है, ब्रेन के ऊपर भी कवरिंग पाई जा रही है, इसको क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। ये आउटर लेयर जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर बोलते हैं। और ये
एक वेरी थिन मिडिल लेयर होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरेक्नॉइड लेयर बोलते हैं। और अंदर वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर वाली को हम लोग पायामीटर बोलते हैं। अंदर वाली जो है ये किसके कांटेक्ट में होगी, जो कि कांटेक्ट में होगी ब्रेन टिश्यू के, क्योंकि अंदर पाई जा रही है। जैसे हम लोग प्लूरा के बारे में पढ़ रहे थे, विसरल प्लूरा जो लंग्स की उसमें थी, है ना, विसरल पेरिकार्डियम जो हार्ट की कवरिंग से बिल्कुल चिपकी हुई थी कवर से, ठीक है। तो ये ऐसा होता है यहाँ पे। अब अब इसको याद करने का तरीका, अगर कभी कंफ्यूजन होता हो तो इसको आप ऐसे याद कर लेना। डीएपी, डीएपी खेतों में एक फर्टिलाइजर डाली जाती है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरामीटर। ये क्या होगी, बाहर वाली क्या थी, ड्यूरामीटर थी। अंदर वाली क्या है, अंदर वाली एरेक्नॉइड मीटर है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, पायामीटर है। जब आपसे पूछेगा, ये एक है ऑर्डर मैंने ऐसे बनाया, ये जो है ऐसे, ये आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड सीक्वेंस है, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन को डिवाइड करते हैं हम लोग तीन मेजर पार्ट में। तीन मेजर पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब ब्रेन का वो आगे वाला हिस्सा, मिड ब्रेन ब्रेन का मिडिल हिस्सा, और हैंड ब्रेन ब्रेन का लास्ट वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, इसको हम लोग हैंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया गया है, ह्यूमन ब्रेन का सेक्शन दिखाया गया है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पूरा का पूरा है ये हमारा क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ये जो बनाया जा रहा है, ये क्या है, सेरी ब्रह्म है, ठीक है, सेरी ब्रह्म है। सेरी ब्रह्म, सेरी ब्रह्म और सेरी बेलम दोनों अलग चीज है, ठीक है। सेरी ब्रह्म हो गई। अब यहाँ पे सेरी ब्रह्म को डिवाइड करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम ये जो होता है, एक नर्व का ट्रैक्ट होता है, ठीक है। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अलग अलग करता है, राइट और लेफ्ट में करता है। ये मैमेलियन कैरेक्टर होता है ना। ये क्या है, मैमेलियन कैरेक्टर है, मैमल के ब्रेन में पाया जाता है ये। मैमेलियन कैरेक्टर्स होता है, मैमल के ब्रेन में पाया जाता है। मैमल का और कैरेक्टर क्या क्या होता है, डायफ्राम का पाया जाना, है ना, बॉडी हेयर का पाया जाना, मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, ये मैमल का कैरेक्टर्स होता है। अब ये सेरिब्रम हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ, है ना, पूरा सेरिब्रम है, इसको हमने काट दिया, एक राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। ये सेरिब्रम हो गया, ये फोर ब्रेन की बात कर रहा है, ठीक है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं इसमें। अब फोर ब्रेन को कैसे याद करते हैं, ऐसे याद करेंगे हम लोग, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, इसमें क्या आ रहा है, एक पहले कंपनी चलती थी यार, एच टी सी के फोन आते थे, है ना, एंड्रॉयड फोन बनाता था। एच टी सी में क्या होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, टी से थैलेमस, और सी से क्या है, सेरी ब्रम। कंफ्यूज नहीं होना, पहले सेरी ब्रम आता है, बाद में सेरी बेलम आता है। सेरी ब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरी बेलम इज द पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे हैंड मिड, ठीक है। मिड ब्रेन में बेसिकली यहाँ पे पार्ट नहीं दिए गए हैं। मिड ब्रेन में कॉर्पोरा कॉर्डी जमाइना होता है और क्रूब्रा सेरिब्राई होता है, वो मिड ब्रेन के पार्ट होते हैं। हैंड ब्रेन की डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पे, हैंड ब्रेन, कॉर्पोरा कॉर्डी जमाइना जो होता है वो हैंड उसमें होते हैं, मिड ब्रेन में। और क्रूब्रा सेरिब्राई, है ना, ये दो होते हैं। अब हैंड ब्रेन की बात करेंगे, हैंड ब्रेन में हम लोग याद करते हैं इसको पीसीएम से, ठीक है, पीसीएम से, पी सी एम, पीसीएम बोले तो पॉम्स, सीस बोले तो सेरिबेलम, सेरिबेलम, एंड एम बोले तो मेडुला, मेडुला, इसका पूरा नाम क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, पूरा नाम होता है।
तो आप ऐसे याद कर लेना। ये हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, और ये हैंड ब्रेन हो गया, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ये पता है हमारे, ये कहाँ पे जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती हुई जाती है। ठीक है, चलो ये सेरिब्रल एक्विडक्ट हो गई। हाँ, फोर ब्रेन की बात करेंगे। यहाँ पे फोर ब्रेन में क्या होते हैं, फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है, थैलमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है। इसको हम लोग एचटीसी से याद किए थे। ठीक है, सेरिब्रम जो होता है ये मेजर पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो ब्रेन का ये होता है, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम। ठीक है, यहाँ पे डीप क्लेफ्ट दिखाई देने को मिलेंगी, है ना। सेरिबेलम में लॉन्गिट्यूडनल इनटू टू हाफ, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। राइट लेफ्ट में डिवाइड हो गया। अब ये डिवाइड कैसे करता है, द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाई ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर का जो ट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, द लेयर ऑफ द सेल विच कवर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपको प्रोमिनेंट फोल्ड देखने को मिलेंगे, फोल्ड देखने को मिलेंगे ऐसे वैसे टाइप के। ये क्यों होते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाए, सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाए तो न्यूरॉन से ज़्यादा एकोमोडेट हो पाए, और न्यूरॉन से ज़्यादा एकोमोडेट हो पाएंगे तो हमारा आईक्यू लेवल जो होगा, हमारा नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग होगी वो ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। ग्रे मैटर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेस कलर का दिखता है। ग्रे कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाती हैं और ये कलर प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन जो होता है सेरिब्रम का, सेरिब्रम का जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स ये क्या होता है, ग्रे होता है, ग्रे। ठीक है, और अंदर वाला जो साइड होगा, मेडुला साइड होगा, वो कैसा होगा, वो वाइट होता है। ठीक है, और सेरिब्रल मेडुला, मेडुला जो होता है ये वाइट होता है। ठीक है, अब इसका अपोजिट कहाँ पे होता है यार, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का जो कॉर्टेक्स होगा वो वाइट होगा, मेडुला क्या होगा, ग्रे होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। ये हो गया, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है यहाँ पे मोटर एरिया होते हैं, सेंसरी एरिया होते हैं, लार्ज रीजन होता है जो कि नाइदर क्लियरली सेंसरी होता है ना ही मोटर फंक्शन में होता है। इस एरिया का नाम होता है, इस रीजन का नाम होता है एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग के लिए, जैसे इंटर सेंसरी एसोसिएशन कराना है। ठीक है, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, कम्युनिकेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया कौन, एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया का फंक्शन क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये सेंसरी है कि मोटर है, बट ये लार्ज कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन कराता है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन कराता है, कम्युनिकेशन कराता है, मेमोरी कराता है। ठीक है, फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट, फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ। ठीक है, विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दे गिव इन द एपेक व्हाइट अपीयरेंस। ठीक है, ये व्हाइट अंदर की तरफ कैसा होता है, व्हाइट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। मतलब बाहर क्या होगा, बाहर ग्रे मैटर होगा, बाहर कैसा होगा, ग्रे मैटर होगा, अंदर कैसा होगा, व्हाइट मैटर होगा। यहाँ पे व्हाइट मैटर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, जो सेरिब्रम होता है ये रैप्ट होता है, रैप्ट का मतलब लिपटा हुआ होता है स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलमस। थैलमस के चारों तरफ ये रैप्ट होता है, जो विच ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ठीक है, ये थैलमस होता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन, वो कौन सा होता है हमारा, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, जो थैलेमस होता है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। थैलेमस हमारा एक रिले सेंटर के तरीके काम करता है बिटवीन सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग, है ना। मोटर सिग्नलिंग और सेंसरी के बीच में रिले सेंटर के तरीके काम करेगा। और हमारा क्या होता है, थैलेमस होता है, सॉरी हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपो का मतलब होता है नीचे, बेस ऑफ द थैलेमस में जो पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस बोलेंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं, यहाँ पे नंबर्स ऑफ द सेंटर्स पाए जाते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, क्या क्या कंट्रोल करते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, अर्ज फॉर ईटिंग कंट्रोल करेंगे,
ड्रिंकिंग कंट्रोल करेंगे, आपको पानी की प्यास लग रही है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। और हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी से वाटर लॉस या बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी में वाटर का कंजर्वेशन कराते हैं, जो कि हमने एक्सक्रीशन में देखा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था। ठीक है, इट कंटेन ऑफ द सेवरल ग्रुप ऑफ द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा। अभी न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये सिक्रीट क्या करते हैं, हार्मोन्स, हार्मोन को जो सिक्रीट करेंगे हाइपोथैलेमस से, इसको हम लोग हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलेंगे। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स दो होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर होते हैं। बनते कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में बनते हैं, स्टोर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे होते हैं। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम बताएंगे। द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है, एंड ग्रुप ऑफ द एसोसिएशन डीप स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ठीक है, इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए हाइपोथैलेमिक, सॉरी, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन डीप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एमिगडाला बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, लिम्बिक लोब बोलते हैं या फिर लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम में जब हमारा हाइपोथैलेमस आ जाएगा, मिल के काम करेगा, तो ये इन्वॉल्व हो जाते हैं रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे, इमोशनल रिएक्शन को एक्सप्रेशन करना है। एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, रेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, फियर के लिए और मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। लिम्बिक सिस्टम एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के मिलने से बनता है। ठीक है, द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ द एसोसिएशन डीप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एमिगडाला बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, ये मिलकर लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। लिम्बिक सिस्टम में जब हाइपोथैलेमस मिल जाता है तो इमोशंस के लिए, बिहेवियर के लिए, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। मिड ब्रेन की बात करेंगे। जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन में लोकेटेड होता है बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में लोकेटेड होता है मिड ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे मिड ब्रेन, ठीक है, थैलेमस ऑफ द, ठीक है, पॉन्स ऑफ द हैंड ब्रेन। ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन और पॉन्स ऑफ द हैंड ब्रेन के बीच में जो लोकेटेड होता है वो क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। ठीक है, फोर ब्रेन और जो हैंड ब्रेन के बीच में लोकेटेड है वो मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या आएगा यहाँ पे, किसके बीच में, पॉन्स जो होता है हैंड ब्रेन का, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन। ठीक है, एक कैनाल होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, जो कि पास होती है थ्रू मिड ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछेगा कि मिड ब्रेन में कौन सी कैनाल होती है, तो सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द मेनली फोर राउंड फिलिंग, फिलिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोब बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा कॉर्डिजिवाइना बोलते हैं, जो मैंने बोला अभी था पहले। और क्रूब्रा सेरिब्राई बोलते हैं, जो कि इसमें नहीं दिया है, इस वजह से मैंने उसको नहीं बोल रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हैंड ब्रेन की बात करेंगे। हैंड ब्रेन में क्या होते हैं, पॉन्स होते हैं, पॉन्स होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है, जिसको मैंने पढ़ा था पीसीएम से, है ना, पीसीएम से। अब इसमें सी में कंफ्यूज मत होना, हैंड ब्रेन में है तो मतलब सेरिबेलम बाद में ही आएगा, सेरिब्रम पहले आएगा, जो कि हम लोग फोर ब्रेन में एचटीसी की ट्रिक से देखा था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला को मेडुला ऑब्लंगेटा बोलते हैं। मेडुला में बहुत सारे रिफ्लेक्सेस एक्शन के लिए फंक्शन कंट्रोल होते हैं, कार्डियक रिफ्लेक्सेस के लिए होता है। ठीक है, पॉन्स में क्या होते हैं, ट्रैक्ट होते हैं ऑफ द, पॉन्स में ट्रैक्ट होते हैं डेट इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को इंटरकनेक्ट करते हैं। जो सेरिबेलम होता है, इसमें क्या होते हैं, वेरी कॉन्वुलेटेड सरफेस होते हैं। ठीक है, वेरी का मतलब बहुत ज्यादा, कॉन्वुलेटेड का मतलब क्या होता है, लहरदार, ऐसे ऐसे, है ना, बहुत लहरदार सरफेस होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा एडिशनल स्पेस होता है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स आ जाए, यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स आ जाएंगे। तो जो मेडुला होता है ऑफ द ब्रेन, ये कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। मेडुला हैंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, मेडुला हैंड ब्रेन का पार्ट है, ये स्पाइनल कॉर्ड को यहीं से निकलती है। ठीक है, मेडुला कनेक्ट करता है, सॉरी, मेडुला में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, जैसे रिस्पायरेशन के लिए हो गया, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस के लिए हो गया, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए हो गया। ये सारे के सारे रिसेप्टर्स जो रिफ्लेक्सेस एक्शन जो होते हैं, सेंटर जो होते हैं, वो हमारे मेडुला रीजन पे पाए जाते हैं। थ्री मेजर रीजन्स होते हैं जो कि ब्रेन स्टेम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक होता है पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा में ब्रेन स्टेम बनता है ऐसे, ब्रेन स्टेम के लिए अलग से लिख लो, ब्रेन स्टेम।
ब्रेन स्टेम में एक तो मिड ब्रेन आ जाएगा, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन हो गया, और पॉन्स हो गया, और क्या हो गया, मेडुला ओब्लंगेटा हो गया, मेडुला ओब्लंगेटा, ओब्लंगेटा। ठीक है। अच्छा, पॉन्स रीजन में कौन सा सेंटर प्रेजेंट होता है जो रिस्पायरेशन में, नीमोटैक्सिक सेंटर। मेडुला में क्या होता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, पॉन्स वाला जो होता है नीमोटैक्सिक सेंटर, ये मेडुला को कंट्रोल कर लेता है। जैसे पॉन्स मतलब पापा, मैंने पढ़ाया भी होगा, जो पापा होते हैं घर में सबकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए पॉन्स जो है मेडुला की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है। रेट ऑफ इंस्पायरेशन मतलब ब्रीदिंग के रेट को अल्टर कर लेगा ये। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेंगे, ड्यूरेशन को कम कर देगा। ठीक है, हमारी बॉडी में कब करेगा ये, जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और HN का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, जो ब्रेन स्टेम होते हैं फॉर्म होते हैं, फॉर्म कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में कनेक्शन को मेंटेन करना। ब्रेन स्टेम कैसे बनता है, पॉन्स से बनता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, और हमारा क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। ठीक है, फिलहाल ये चैप्टर खत्म हुआ, अभी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसमें देखते हैं। ठीक है, हाँ, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर इन ओनली एनिमल्स। नर्वस कंट्रोल जो होता है सिर्फ एनिमल में होता है, ये तो सारे के सारे हार्मोनल कंट्रोल रेस्पिरेशन ये प्लांट में भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिस्टम अपोजिट एक्शन ऑफ ईच अदर। हाँ, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक। पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी को कम करता है, सिंपथेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। इस वजह से दोनों अपोजिट हो गए, एंटागोनिस्टिक हो गए। अपोजिट काम करने वालों को एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, और जो साथ साथ काम करते हैं उसको सिनर्जिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट की बात करते हैं कि CNS साइट फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ये बात सही है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले सेंटर इम्पल्स फ्रॉम CNS टू द इनवॉलंटरी, ये बात गलत हो गई। सोमैटिक जो था वॉलंटरी था। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू स्केटल, ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम फर्दर क्लासिफाइड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये बात सही है। तो A और D जिस ऑप्शन में दिए होंगे वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, इनकरेक्ट पूछा है। हाँ, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट की बात करेंगे तो इसमें B और C आ जाएगा। ठीक है, मैंने करेक्ट समझ के कर दिया था इसको। ठीक है, चलो, निसल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था सेल बॉडी में होते हैं, डेंड्राइट्स में होते हैं, तो बोथ A एंड B आ जाएगा। एक्सॉन में कोई निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ये A वाला जो है डेंड्राइट्स है, A वाला डेंड्राइट्स है, B वाला क्या है, बेल बॉडी, B वाला सेल बॉडी है। ठीक है, और C वाले की बात करेगा, C वाले में यहाँ पे, हाँ, D वाला नोड ऑफ रैनबियर है, ये ठीक है। और E वाला क्या है, सिनेप्टिक नोब है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, पहला हो जाएगा, सेल बॉडी B हो गया, C सॉन सेल हो गया, D नोड ऑफ रैनबियर हो गया। ठीक है, हाँ, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है ना, ये सॉन सेल ही तो बता रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है ये सॉन सेल, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकरेक्ट की बात कर रहा है, इनकरेक्ट बताना है। डेंड्राइट्स डू नॉट कंटेन नेसल्स ग्रेन्यूल्स, ये बात करते हैं, ये बात कैसी गलत होगी, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, गलत हो गया। बाकी सारे के सारे सही है। सिनेप्टिक नो पोचेक सिनेप्टिक वेसिकल, ये बात सही है। डेंड्राइट ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टुवर्ड द सेल बॉडी, ये बात भी सही है। गैप जो होते हैं इसको नोड ऑफ रैनबियर बोलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड द ऑर्गेनाइज नेटवर्क टू पॉइंट द कनेक्शन, ये बात सही है। द न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट वेयर ब्रेन प्रेजेंट विद द गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू, ये बात भी सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, यहाँ से एक ऐसा टेबल बना के क्वेश्चन पूछते हैं नीट में, और ये, हाँ, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में क्या होगा, देखो यूनी से शुरू करो पहले, है ना, पहले ऐसे कर लो, सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। फोर्थ का डी आंसर तो अपन को मिल गया है। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें देखो जो फर्स्ट का बी क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में क्या होंगे, विथ वन एक्सॉन और एक दो से ज्यादा क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। बाईपोलर में क्या होगा, हाँ, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स होगा। यूनिपोलर में ये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो बताया गया है
नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के बारे में करंट का फ्लो बताया गया है। मैंने बताया था अंदर कैसे होगा, ए टू बी होगा, अंदर कैसे होगा, फ्रॉम, बेसिकली क्या बताया नर्व इम्पल्स, ठीक है, ए टू बी ऑन इनर साइड सरफेस, ये बात सही है। आउटर साइड बी टू ए, ये बात भी सही है। एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बात भी सही है। तो आंसर जो करेक्ट है इसका हमारा फोर्थ है, ऑल ऑफ दीज सही है। एट रेस्टिंग स्टेट नर्व इम्पल्स, अंदर मैंने बताया था कि जो हाई कंसंट्रेशन होती है अंदर होती है पोटेशियम की, और हाई आउटसाइड होती है सोडियम की। तो रेस्टिंग कंडीशन की बात कर रहा है। रेस्टिंग कंडीशन में जो ये होता है, कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है, -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल होता है। एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो +30 मिली वोल्ट होता है। एक्शन पोटेंशियल ये जो होता है +30 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस ये होता है -55 मिली वोल्ट। इसका मतलब समझते हो थ्रेशोल्ड का? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, इतना स्टिमुलस मिलेगा तभी जाके ये सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह ओपन होंगे, है ना। -70 मिली वोल्ट है रेस्टिंग में, अब -55 मिली वोल्ट मिलेगा। हाँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल विच रिक्वायर टू ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब +30 मिली वोल्ट में क्या होते हैं, सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ये बात करते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है कितना होता है, -70 मिली वोल्ट, अभी जस्ट मैंने लिखा है। हाँ, डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इम्पल्स करते हैं कहाँ पे, सेल बॉडी की तरफ करते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट है मतलब। The electrical potential difference across the plasma membrane when the concentration of the potassium is high inside and low outside known as the resting potential, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल फिर से लिखो कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। जितनी बार लिखोगे उतना ज्यादा होगा आपको। एक्शन पोटेंशियल जो होता है, एक्शन पोटेंशियल +30 मिली वोल्ट होता है, ठीक है, ऐसे कर लो। आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन बाई, मैंने बताया था रेस्टिंग पोटेंशियल में आयनिक ग्रेडियंट कौन मेंटेन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जहाँ पे दिखा गया हो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। कैसा करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा। बाहर भेजने को हम लोग इफ्लक्स बोलते हैं, अंदर भेजने को इनफ्लक्स बोलते हैं। तो मैं सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट, 3 सोडियम आउटसाइड 2 पोटेशियम इनसाइड, ये होता है। माइलिनेटेड एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन ईसीएफ, ठीक है, डीपोलराइजेशन, ठीक है। माइलिनेटेड एक्सॉन जो होते हैं ये साल्टेटरी कंडक्शन करते हैं, नोड ऑफ रेनबियर पाया जाएगा। तो फर्स्ट का सी किस में दिखा रहा है, तो ये ए गलत कर दो, बी ए गलत कर दो। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये, ठीक है। ईसीएफ जो होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम होता है। तो थर्ड का बी किस में दिया है, इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड होगा। फर्स्ट का सी हो जाएगा, सेकंड का डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब नोड ऑफ रेनबियर नहीं है, गैप नहीं है, तो साल्टेटरी कंडक्शन होगा। साल्टेटरी कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नोड ऑफ रेनबियर पाए जाते हैं। साल्टेटरी कंडक्शन का मतलब होता है जंपिंग, जैसे यहाँ से मूव कराना है यहाँ पर, तो ये जंप कर रहा है क्योंकि यहाँ पे नोड ऑफ गैप पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे नोड ऑफ रेनबियर नहीं पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे कंटिन्यूअस कंडक्शन होता रहेगा, जैसे मेढक उछल उछल के चलता है, उसको साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, पोटेशियम जो, हाँ ठीक है, ये हो गया। और फोर्थ का ए हो जाएगा, पोटेशियम, ये जो गेटेड चैनल है ये क्लोज हो जाएंगे और यहाँ पे ओपन क्या होंगे, सोडियम वोल्टेड गेटेड चैनल, ठीक है। रिलीज ऑफ द केमिकल फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स ट्रिगर्ड बाय द कैल्शियम आयन, मैंने बताया था कैल्शियम आयन सिनेप्टिक वेसिकल से फ्यूज करता है, एक जो साइटोसिस कराता है न्यूरोट्रांसमीटर की। फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स कॉल्ड सिनेप्स, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। ये जो है ये सिनेप्सिस वगैरह ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, सेल साइकिल वाले में पढ़ते हैं ना, साइटोलॉजी में, चेस मेटा का फॉर्मेशन, ये सब। द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेगा, एक्साइटेटरी की बात करेगा तो नॉरएपिनेफ्रिन होता है, इनहिबिटरी ये सारे के सारे होते हैं, है ना। कल मैंने बताया था जो सेरोटोनिन होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरीके भी एक्ट कर लेता है, बट ये कैसा होता है, इनहिबिटरी होता है।
तो यहाँ पे ऐसे पता चल गया इनहिबिटरी कौन कौन से होते हैं। डोपामिन होता है, डोपामिन हो गया, डोपामिन हो गया, गावा मैंने पहले ही बताया था, और सेरोटोनिन भी होता है, सेरोटोनिन। ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर हैं, बट कैसे हैं, इनहिबिटरी होते हैं। इसको यहाँ पे लिख लो। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के नाम क्या होते हैं? एसिटिल कोलिन हो गया, एसिटिल कोलिन हो गया, इपिनेफ्रिन हो गया, मतलब नॉर इपिनेफ्रिन बोल सकते हैं हम लोग, नॉर इपिनेफ्रिन हो गया, इपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है। ये जो होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, एक्साइटेटरी होते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। सबसे ज्यादा जो हम लोग पढ़ते हैं वो एसिटिल कोलिन के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। At chemical synapses, the membrane of presynaptic and postsynaptic neurons separated by the fluid-filled space को अपन क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। सिनेप्स इंक्लूड प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट न्यूरोट्रांसमीटर? क्या है भाई? इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? हमारा हार्मोन्स होता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर ये नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे। एक्साइटेटरी की बात करेंगे तो क्या होता है? नॉरएपिनेफ्रिन होता है। इनहिबिटरी की बात करेंगे तो सेरोटोनिन होता है। बाइट, ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट का बी थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। और सेकंड का ए हो गया, और थर्ड का क्या हो गया? सी हो गया, और फोर्थ का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाइड एक्सनल इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस होते हैं, और यूनिट एक्सनल केमिकल सिनेप्सिस होते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द क्या होती है? डायमीटर, ड्यूरामीटर होती है, ठीक है। ब्रेन बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। ब्रेन हेलमेट के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? ब्रेन को जर्क से प्रोटेक्ट करता है, ये बात सही है। प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, ये भी सही है। अनवांटेड वेस्ट को रिमूव करता है, ये बात भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन के द्वारा क्या क्या कंट्रोल किया जाता है? सारी की सारी चीजें कंट्रोल करी जाती हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ द बॉडी भी कंट्रोल करता है सेरिबेलम। सर्केडियन साइकिल पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, सॉरी, पीनियल ग्लैंड करता है। ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ये भी कंट्रोल होता है। ह्यूमन, हाँ ये भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस मतलब ए बी सी डी सारे के सारे हो जाएंगे। ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल ये सारे के सारे फंक्शन, वॉलंटरी मूवमेंट भी करता है, इंडोक्राइन की ग्लैंड की एक्टिविटी भी करता है, फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल ऑर्गन भी करता है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अरेंज करना है आपको एरेक्नॉइड पायामीटर अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, आउटर, इनर टू आउटर करना है। इनर टू आउटर मैंने बताया था, डी ए पी। डी ए पी ये क्या है? आउटर टू इनर है। आउटर टू इनर, इनर। अब डी ए, सॉरी, हाँ ये क्या हो गया? इनर टू आउटर हो गया। ऑप्शन थर्ड में देख लोगे, ऑप्शन थर्ड पाया एरेक्नॉइड यूटर, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे इज फिल्ड विथ स्पाइनल। ये कहाँ पे होता है? सब सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या होता है? ये सब भरा हुआ होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सब एरेक्नॉइड स्पेस पे होता है, इतना याद रखना, ठीक। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सीएनएस होता है, ओरिजिनेट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। कहाँ से? न्यूरल ट्यूब से ओरिजिनेट होता है, डेवलप होता है इक्टोडर्म से, ठीक है। तो देखो, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक, न्यूरल ट्यूब से, न्यूरल ट्यूब होगा यहाँ पे, ठीक है। विच डेवलप फ्रॉम द ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म से, ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब में ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन फोर ही दिया है, वही हो जाएगा सही, ठीक है। फोर ब्रेन फॉर्म द ह्यूमन, फॉर्म द थ्री पार्ट, ठीक है। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन फॉर्म ह्यूमन ब्रेन एंड इट फॉर्म थ्री पार्ट। एंटीरियर टू थर्ड, हाँ एंटीरियर टू थर्ड जो होता है
वो ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे गहराई जो होते हैं, गहराई को अपन क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। या या फिर इसको ऐसे करो, देखो यहाँ पे जो अरेक्नॉइड होता है, DAP, जो पायामीटर होता है वो कांटेक्ट होता है ब्रेन टिश्यू से। फोर्थ का डी किसमें है, थर्ड में दिया गया है। फर्स्ट का क्या होता है, गहराई रीज होती है। सल्कस का मतलब होता है ग्रुप्स होते हैं। अरेक्नॉइड वेरी थिन लेयर होती है, ये वाला, हाँ ठीक है। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम जो होता है ये कनेक्ट करता है, फर्स्ट का सी आ जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। लिम्बिक सिस्टम जो होता है किसके लिए होता है, प्लेजर फेयर के लिए, इन सब के लिए होता है। सेकंड का डी आंसर जिसमें दिया हो वो सही हो जाएगा। सेकंड का डी बोले तो इसमें भी है और इसमें भी है। थैलेमस जो होता है, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अंदर वाला कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक है। तो फोर्थ का बी हो जाएगा, फोर्थ का बी, फोर्थ का बी ये हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। और थर्ड का क्या आ जाएगा, थर्ड का ए आ जाएगा। हैंड ब्रेन में क्या आते हैं, सारे के सारे आते हैं, ठीक है। सेरिबलम जो होता है कंसेंट विद द कोऑर्डिनेशन, बॉडी फंक्शन कराता है, मस्कुलर की मूवमेंट कराने का रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी की बैलेंसिंग कराता है। कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोसिल बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ द पॉन्स, पॉन्स के फंक्शन बताना है, ये इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है स्मूथ मसल को, ये भी करता है। इट कंट्रोल स्मूथ मसल वॉलिटी, interconnect the different part of the brain, it convert information from mid brain to target organ, ठीक है। कंट्रोल द स्मूथ मसल्स वॉलंटरी, क्या हुआ, वॉलंटरी, इंटरकनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसका आंसर क्या होगा, आई थिंक थर्ड होगा ना। इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट कंट्रोल द स्मूथ, स्मूथ मसल एंड वॉलंटरी मूवमेंट, इट कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन। चलो ठीक है, इसको देखते हैं अभी। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है सेंटर होता है किसके लिए, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, इन सब के लिए होता है, ठीक है। शेप ऑफ द एच, ये कैसा होता है, एच शेप का दिखता है। हाँ तो इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन टारगेट, इसका आंसर 4 कर लेते हैं, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, आगे क्या है, ब्रेन स्टेम जो होता है फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ये बात सही है। हैंड ब्रेन फॉर्म सेरिबेलम मेडुला, ये बात भी सही है। बहुत स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ब्रेन स्टेम जो होता है, ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला ऑब्लंगेटा, फर्स्ट का सी हो जाएगा, फर्स्ट का सी, दो ऑप्शन में है तो इसको इलिमिनेट कर देते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस होते हैं। फोर्थ का बी जिसमें दिया है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिलहाल अपना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर फिनिश हो गया, इसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। थैंक यू।